ज़ारा कुछ लम्हों के लिए खामोश खड़ी रही। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। झूठ बोलना अब मुमकिन नहीं था। अम्मी हाँ, मुझसे कुछ गलती हुई है। मैं आपको सब कुछ सच-सच बताना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ पहले मेरी बात सुनें। नसीम बेगम का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, स सिर्फ इशारे से बैठने को कहा। ज़ारा ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। अकाउंटिंग फर्म की नौकरी शादी से पहले से जारी और उसे छुपाकर जारी रखने का फैसला। अम्मी, मुझे डर था कि अगर मैंने बताया तो आपका रद्दे अमल वैसा ही होगा जैसा अंबर बाजी के साथ हुआ था। ये नाम सुनकर नसीम बेगम का पूरा जिस्म जैसे पत्थर बन गया। उनकी आंखों में 8 सालों का दर्द एकदम उमड़ आया। तुम्हें ये नाम किसने बताया? उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा टूट फूट थी। कनीज भी ने बताया, लेकिन अम्मी, उनका कोई कसूर नहीं। मैंने खुद इसरार किया था। नसीम बेगम कुछ देर खामोश बैठी रहीं। उनकी नजरें दूर कहीं खला में जमी हुई थीं। तुम जानती हो, जिस दिन अंबर घर से गई, मैंने सोचा था कि मैं सही कर रही हूँ, खानदान की इज्जत बचा रही हूँ। लेकिन हर रात 8 साल से मैं उसके कमरे का दरवाजा बंद रखती हूँ, क्योंकि मैं अंदर झांक भी नहीं सकती। दर्द बहुत गहरा है। ज़ारा ने हिम्मत करके उनका हाथ थाम लिया। अम्मी, क्या आपने कभी सोचा कि शायद गलती आपकी सख्ती में थी, न कि अंबर बाजी के फैसले में? नसीम बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। बरसों बाद पहली बार उन्होंने खुद को रोने दिया। मुझे नहीं मालूम था कि नर्स बनना कोई बुरा काम है। मुझे सिर्फ ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। और अब मेरी अपनी बेटी मुझसे 8 साल से दूर है, सिर्फ इस डर की वजह से। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, अभी भी देर नहीं हुई। हम अंबर बाजी से राब्ता कर सकते हैं। नसीम बेगम ने खौफजदा नजरों से देखा। क्या वो मुझसे बात करे इतने सालों बाद? क्या वो मुझे माफ करेगी? अम्मी, अगर आपने मुझे आज माफ किया, अगर आपने मेरी नौकरी को कबूल किया, तो ये साबित होगा कि आप बदल चुकी हैं। और शायद ही पैगाम अंबर बाजी तक भी पहुंचे। उस रात नसीम बेगम ने पहली बार उस बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पुरानी किताबें, तस्वीरें और यादें धूल में लिपटी हुई थीं। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर उठाई। अंबर सफेद यूनिफॉर्म में फख्र से मुस्कुराती हुई, फख्र से मुस्कुराती हुई। नसीम बेगम के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने वो तस्वीर सीने से लगा ली। मैंने कितना वक्त जाया कर दिया सिर्फ जिद में। अगली सुबह उमर की मदद से नसीम बेगम ने अंबर का नंबर ढूंढ निकाला। हाथ लरसते हुए उन्होंने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, मुहतात और गैर यकीनी। अम्मी, क्या ये वाकई आप हैं? नसीम बे आवाज में ऐसे। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, बहुत गलत। क्या तुम घर वापस आ सकती हो? दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज आई। फिर एक लंबी भरी हुई खामोशी जो 8 साल के फासले से कहीं ज्यादा गहरी थी। अम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। हाँ, मैं आऊंगी इसी हफ्ते। जब नसीम बेगम ने फोन रखा, उनका पूरा वजूद हल्का हो चुका था, जैसे 8 साल का बोझ एक ही लम्हे में उतर गया हो। उन्होंने ज़ारा की तरफ देखा। आंखों में एक नई गर्मजोशी थी। बेटा, और तुम्हारी नौकरी के बारे में मुझे सोचने का वक्त चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी कि तुम छोड़ दो। ज़ारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया ज़मी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अंबर घर वापस आई, उसी दरवाजे से जहां से वो 8 साल पहले निकली थी। नसीम बेगम और अंबर की गले मुलाकात में वो तमाम दर्द, गुस्सा और दूरी पिघलकर आंसुओं में बदल गई। उस रात पूरा घर एक साथ बैठा। वो बंद कमरा अब खुला था। धूप अंदर आ रही थी। बरसों की गर्द हट चुकी थी। ज़ारा ने देखा कि
नसीम बेगम कितनी मुख्तलिफ लग रही थी। अंबर ने ज़ारा का हाथ थाम कर कहा, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी ने वापस बुलाया। तुमने वो हिम्मत दिखाई, अम्मी ने वापस बसकी। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी ताकि ये घर दोबारा मुकम्मल हो सके। उस रात वो दूसरा कमरा, जो कभी खामोशी और दर्द की अलामत था, अब उम्मीद और नई शुरुआत की अलामत बन चुका था।